मेरे बाबूजी कहते थे, आंसू बादल बहाने के लिए होते हैं, मर्दों के लिए नहीं। मगर जब वो चले गए तो उनकी पुरानी अलमारी में 47 चिट्ठियां मिलीं। हर चिट्ठी पर लिखा था माफ करना, पर किसी ने कभी उन्हें पढ़ा नहीं। शायद इसीलिए मैंने उनकी चिता पर आंसू नहीं बहाए, क्योंकि हम मर्दों का दर्द तो उस अलमारी की तरह होता है ना बंद, जिसकी चाबी खो गई हो और अंदर सिर्फ धूल भरे शब्द पड़े हों। हमारे दादाजी लड़ाकू थे, उनकी तलवारें दुश्मनों से टकराती थीं। मगर आज के मर्द की लड़ाई तो ऑफिस के टारगेट, बैंक के लोन और बीवी के गुस्से में छिपी है। बचपन में जब घुटने छिल जाते थे तो बड़े कहते थे, रोया नहीं जाता, मर्द बनो। बड़े होकर समझ आया, ये घुटने तो बाहर ही छिलते हैं, असली चोट तो दिल में लगती है, और वो चोट कभी दिखती ही नहीं। अमिताभ बच्चन ने कभी रोया नहीं, तो हम क्यों रोएं? मगर सच ये है कि उनकी फिल्मों का हर विलेन हमारे अंदर बस गया। वो गुस्सा, वो चुप्पी, वो टूटी हुई आवाज। रोना मेरी मजबूरी है, मगर दिखाऊंगा नहीं। हमने यही सीखा, बारिश बनो मगर खुद कभी भीगो मत। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों का कहना है, भारत में मर्द औरतों से 2 गुना ज्यादा खुदकुशी करते हैं, मगर हम इसे कमजोरी बोलते रहते हैं। दिल्ली के एक बड़े ऑफिस में हर घंटे एक आदमी वॉशरूम में जाकर मुंह ढककर रोता है। ये नंबर किसी रिपोर्ट में नहीं मिलेंगे। ये वो मीटिंग्स हैं जहां प्रेजेंटेशन की जगह दिल के टुकड़े गिने जाते हैं। मेरा भाई, जिसे कंपनी ने निकाल दिया, मगर उसने घर वालों से कहा, अरे अब तो गोल्फ खेलने का टाइम मिलेगा। मगर रात को उसकी आंखें टीवी स्क्रीन की तरह खाली हो जाती हैं। चैनल बदलते बदलते रिमोट की बैटरी खत्म हो जाती है, मगर दर्द का चैनल बदलता ही नहीं। हम प्रेशर कुकर बन गए हैं जिनका सीटी वाला ढक्कन ही गायब हो गया हो। मेरा एक दोस्त है जिसकी बीवी ने तलाक मांगा तो वो हर रात गोलियों के डिब्बे को घूरता रहता है, मानो उन गोलियों में कोई जवाब छिपा हो। उसकी बीवी ने कहा था, ना तुम्हारी चुप्पी से तो लड़ाई अच्छी थी, पर जयपुर में 300 रिक्शे वाले हफ्ते में एक बार चाय की दुकान पर बैठते हैं। वहां न कोई सलाह होती है, न हमदर्दी, बस चाय की चुस्कियों के साथ सवाल उछलते हैं। भैया, तेरा दिल कब तक इस चाकू से कटेगा? किसी की आवाज कांपती है, कल रात सपने में मां दिखी, कहने लगी, बेटा तू क्यों नहीं रोता? ये है असली मर्दों का अड्डा, जहां आंसू चाय में घुलकर पी लिए जाते हैं। रोने वाले मर्द को झूठा कहते हैं, मगर असली झूठ तो उसकी मुस्कान है। हमारी हिम्मत इतनी बड़ी है कि दिल टूटने पर भी डॉक्टर के पास जाने की बजाय मर्द हूं, घाव अपने आप भर जाएंगे कहते हैं। मगर ये घाव तो समय के साथ सड़ने लगते हैं, जैसे बरसात में गली की नाली, जिसकी बदबू छत पर सोते वक्त भी नाक में चली आती है। सोचता हूं, काश बचपन में हमें सिखाया जाता कि रो लो फिर मुस्कुराना सीखो, बजाय इसके कि मुस्कुराओ चाहे रोना आए। मेरा भतीजा पिछले हफ्ते रोया था क्योंकि उसका हैमस्टर मर गया। मैंने उसे गले लगा लिया। उसकी मां चिल्लाई, इसे रोने दो, नहीं तो ये कमजोर बन जाएगा। मैंने कहा, अगर रोने से कमजोरी आती तो बारिश के बाद पेड़ इतने मजबूत क्यों हो जाते? हम वो पेड़ हैं जिनकी जड़ें सूख रही हैं, मगर पत्ते हरे दिखाने का नाटक करते हैं। मगर कभी कभी बादल फट ही जाते हैं ना, जैसे पिछले महीने जब मैंने अपनी बेटी को रोते देखा। उसने पूछा, पापा तुम्हारी आंखें गीली क्यों हैं? मैंने कहा, बेटा ये पसीना है। मगर तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश की आवाज में मैंने फुसफुसाया, देख बेटा आज आसमान भी पसीना बहा रहा है। उसने कहा, पापा ये पसीना नहीं, ये आंसू है। और मैं सोचने लगा, शायद नई पीढ़ी के हाथों में वो चाबी आ गई है जो हमारे बाप दादाओं ने खो दी थी। वो चाबी जो दराजों को नहीं, दिलों के ताले खोलती है। अगले दिन मेरे बेटे ने स्कूल से लौटकर एक ड्राइंग बनाई, एक आदमी जिसकी आंखों से नीले रंग की बूंदें गिर रही थी और नीचे लिखा था, मेरे पापा बारिश वाला सुपर हीरो। मैंने पूछा, ये नीले आंसू क्यों? उसने कहा, क्योंकि ये आसमानी है, इनमें शर्म जैसा कुछ नहीं। उस रात मैंने वो 47 माफीनामे वाली दराज खोली। बेटे ने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, ये तुम्हारे दादाजी के गीले बादल थे जो कभी बरस नहीं पाए। उसने एक चिट्ठी उठाई
और बिना पढ़े उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। कहा, दादाजी को बताओ ये चिट्ठी अब बादल बन गई है। अगले हफ्ते मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ सुनते ही पूछा, गोल्फ खेलने चलोगे? वो चुप हुआ तो मैंने कहा, नहीं, आज गोल्फ नहीं, बस चुप्पी तोड़ने आया हूँ। उसने रिसीवर पर ही रोना शुरू कर दिया। मैंने उसके आंसुओं को गिना, 1, 2, 3, जब तक वो हंसा नहीं। जयपुर के उन रिक्शे वालों की चाय की दुकान पर अब एक नया नियम बना है, जो भी पहली बार रोकर आता है उसकी चाय मुफ्त होती है। पिछले महीने एक बुजुर्ग ने कसम खाई, मैंने 60 साल की उम्र में पहली बार रोकर चाय पी है। ये हमारे बचपन का कर्ज था। आज मेरा वो दोस्त जिसने गोलियों के डिब्बे को घूर घूर कर जिंदगी गुजार दी, वो अब एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। उसका पहला सबक है, गणित के सवाल और दिल के जवाब दोनों हल करना सीखो। उसकी बेटी ने उससे पूछा, पापा तुम्हारी आंखें गीली क्यों हैं? उसने कहा, बेटा ये मेरी आंखें नहीं, ये तो मेरे पापा की वो चिट्ठियां हैं जो अब बरस रही हैं। हमारे दादाजी की तलवारें संग्रहालय में रखी हैं, मगर हमने एक नई तलवार ढूंढ निकाली है जो दर्द की जंग को काटती है। दिल्ली के उसी कॉरपोरेट ऑफिस के बाथरूम में अब एक पोस्टर लगा है, यहाँ रोना